अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलामी अहले बैत। हजरात ऐसे ही हजरत इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान में किसी बात पर झगड़ा हो गया तो आपने फरमाया, इब्ने उमर ज़रा संभल कर बात करो, तुम मेरे और तुम्हारे बाप मेरे नाना के गुलाम हैं। ज़माना खिलाफत फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का था। इब्ने उमर को गुस्सा आया, आ गए हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास, शिकायत की कि आज हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी महफिल में मुझे गुलाम और आपको गुलाम ज़्यादा कहा है। फरमाया, ज़हे किस्मत हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। बेटा ये तो बहुत बड़ा एजाज़ है, मुझे यकीन नहीं आता वाकया ही हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसे ही फरमाया होगा। अगर ये बात सच है और हक है तो जल्दी जाओ, कागज़ कलम ले जाकर उनसे लिखवा लो। हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु लिख दें कि तुम गुलाम ज़ादे हो और मैं उनके नाने का गुलाम हूँ और मैं उनके नाने का गुलाम हूँ। फिर तबीयत में जोश मोहब्बत ने भरपूर अंगड़ाई ली तो फरमाया, बेटा चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। आए और हाजिर होकर अर्ज़ किया, ए हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु, क्या आपने मुझे गुलाम और मेरे बेटे को गुलाम ज़्यादा कहा है? हज़रत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हाँ मैंने कहा था। आगे से हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्या लिख कर दोगे? फरमाया, बिल्कुल जी लिख कर देंगे। हज़रत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा। इस दम हसन ने लिख दिया, ये ज़िक्र आम है, यानी उमर जहाँ में हमारा गुलाम है। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तहरीर शुदा कागज़ लिया और उस पर साथ बैठे हुए सहाबा करम अलैहिमुर रिदवान से दस्तखत करवाए कि ये बात पक्की हो जाए। जब ये बात पक्की हो गई और तहरीर मजबूत हो गई तो फरमाया, ऐ मेरे लख्ते जिगर गौर से सुनना, जब मैं मरूं तो रखना कफन में नौशत। ये तहरीर है हसन की, दलील है बहशत की। ये सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी।